गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। ये एक सिंपल पेपर क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को डाउट होता है, जब भी वीआर आ जाता है तो बच्चों को डाउट होने लग जाता है कि यार वीआर आ गया तो कैसे कंसेप्ट क्लियर करें। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे का जो है ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो अगर कोई भी डायोड हमारे पास है, पहले बात ये याद रखना कि जब भी डायोड की बात आए, जब भी डायोड की बात आए तो इसका जो पीछे वाला टर्मिनल होगा वो हमेशा बड़ा बनाना है। बड़ा क्यों बनाना है? बड़ा इसलिए बनाना है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अच्छा, तो डायोड में कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी वी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी वी से, वी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी वी से, तो डायोड हमारा कंडक्ट कर जाएगा। डायोड कंडक्ट करेगा। अच्छा, डायोड डायोड की कंडक्शन का मतलब सिर्फ एक होता है, ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा इन आइडियल कंडीशन। ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे करूँ। वी आर की वैल्यू जब भी ज़्यादा होगी वी से, वी मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन वोल्टेज, तो डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और अगर अगर वी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है वी से ना, तो डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा मतलब कि ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। ये हमारा साइनोसॉइडल है, बी एम साइन ओमेगा टी, ये ब्लैक वाला कर्व, और वी आर जो है वो रेफरेंस वोल्टेज वी आर बेस वी आर जो कि बेसिकली ये कांस्टेंट डीसी सप्लाई, कांस्टेंट डीसी। ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे इस कंसेप्ट को क्लियर? एकदम सिंपल समझाता हूँ मैं कि देखो, कि जब भी आप पॉजिटिव साइकिल में अगर आप देखें, पॉजिटिव साइकिल में अगर आप देखें, इस इंटरवल को ध्यान से समझिए। मैं कर ले लेता हूँ। इस इंटरवल को अगर आप ध्यान से समझिए, इस इंटरवल तक क्या दिख रहा है आपको कि वी आर की वैल्यू इस इंटरवल में, वी आर की वैल्यू ज़्यादा है किससे? वी से ज़्यादा है। ज़्यादा है इसलिए डायोड जो होगा वो क्या करेगा? डायोड कंडक्ट कर जाएगा। कब? इस इंटरवल के उसमें। ठीक है। और इस इंटरवल के बीच में अगर आप देखें, ये नेक्स्ट इंटरवल हमारा जो है, डायोड क्या करेगा? कंडक्ट कर जाएगा। अच्छा, डायोड जब कंडक्ट कर जाएगा तो जो कंसेप्ट होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाएगा डायोड? क्योंकि इस फिगर में अगर आप देखें, ये देखिए, डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि जो है डायोड कंडक्ट कर गया। कब कंडक्ट कर गया? कौन से इंटरवल में? ये वाले इंटरवल में। ठीक है। तो इसलिए देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल देखिए, डायोड कंडक्ट कर जाएगा जब वी आर जो है ग्रेटर देन है वी आई से। लेकिन वो कहाँ तक है ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ तक है। ऐसा बस यहीं तक है। लेकिन अगर आप इसके आगे बढ़ें, इसके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वीएम की वैल्यू, ये वीएम है, ये वीएम की वैल्यू ज़्यादा होते चली जा रही है वीआर से। इसके आगे आप बढ़े तो वीएम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है वीआर से। अब वीएम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, इसीलिए जो है ये डायोड क्या हो जाएगा? ये कंडीशन आ जाएगी। डायोड जो है होगा वो ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा? क्योंकि वीएम की वैल्यू, ये देखिए इसके ऊपर भी आ रही है, ये वीएम की वैल्यू, ये इस इंटरवल के लिए वीएम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इस इंटरवल के लिए वीएम की वैल्यू ज़्यादा है किससे? वीआर से। तो इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होगा वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। जो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा तो ये जो सर्किट हमारा बनेगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा। अच्छा, अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो जो हमारा विनॉट वाला कंसेप्ट है कि विनॉट क्या होगा? विनॉट भाई कोई करंट ही नहीं बह रहा है तो ये आई इंटू आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर कोई करंट नहीं बह रहा तो आई आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस विनॉट लगेंगे, ठीक है, ये विनॉट अक्रॉस आउटपुट। तो जब भाई कोई करंट नहीं बहेगा तो विनॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बी आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल से मैं समझाता हूँ कि ये इस इंटरवल के लिए वी आर ज़्यादा है भाई। अगर वी आर ज़्यादा है तो डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा तो वी नॉट की वैल्यू वी आर के बराबर आ जाएगी। तो वही इस ऑप्शन में दिख रहा है। ये देखिए, इस इंटरवल के लिए जब इस इंटरवल के लिए इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इस फिगर में कि भाई जब ये वाला इंटरवल है, जब डायोड ऑफ है, जब डायोड ऑफ है तो वी नॉट की वैल्यू वी आर के बराबर। ये देखिए, इस कंडीशन में मैं बता रहा कि जब डायोड ऑफ है तो वी नॉट की वैल्यू वी आर के बराबर। और जब भी जब भी डायोड शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट अगर डायोड है, अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक कंसेप्ट जो है, जो आमतौर पर लोग गलती कर देते हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये हो गया वी इनपुट। ठीक भाई, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे केसीएल लगाएंगे ना, अगर यहाँ पे केसीएल लगाएं ये, तो वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वी इनपुट के बराबर हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है देखो। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू सिंपल वी इनपुट के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या लगाएंगे ना, आप सिंपल केवीएल लगाएंगे ये। लेकिन ये कब होगा? जब डायोड कंडक्ट करेगा, जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे था। बस यही मेरा मकसद ये समझाने का कि यहाँ पे कैसे ही कनेक्ट करा। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो फिर वही कंडीशन, वी आर विल बी ग्रेटर देन वी इनपुट,
वी आर ज़्यादा, अगर वी आर ज़्यादा तो डायोड कंडक्ट कर जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू वी एज अ वी इनपुट के बराबर आ जाएगी। तो देखो जब इस इंटरवल के लिए वी नॉट जो है वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, और बाकी इस इंटरवल के लिए जब तक डायोड ऑफ है उस टाइम वी नॉट की वैल्यू वी आर के बराबर है, और फिर बाकी इस इंटरवल के लिए वी नॉट की वैल्यू जो है वो वी इनपुट के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम डायोड जो है कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट क्यों करेगा? क्योंकि वी आर की वैल्यू उस टाइम वी एम से ज़्यादा होगी। ठीक है। ठीक। अब ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर निगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे, तो भाई निगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस टाइम तो डायोड जो है हमेशा ही ऑफ कंडीशन में रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ से निगेटिव टर्मिनल लग रहे हैं, यहाँ तो डबल पॉजिटिव हो गया। एक तो वी आर वाला पॉजिटिव है, और प्लस वी एम वाला पॉजिटिव भी लग गया, तो डबल पॉजिटिव हो गया। डबल पॉजिटिव हो गया तो ये हमेशा कंडक्ट करेगा। तो उस टाइम जो है वी नॉट की वैल्यू जो है वी इनपुट के बराबर हो जाएगी। इसीलिए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो वी नॉट जो है वो वी इनपुट के बराबर हो गया है। एकदम सिंपल इसको फॉलो किया। इसका बराबर का मतलब सिंपल ये होता है कि वी नॉट विल फॉलो वी इनपुट, दैट्स इट। तो आई विश ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा। इस तरह से ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई विश ये क्लियर होगा आपको। इसका इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये कैसे किस किस पॉइंट पे अगर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो उस पर कहाँ पे अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आई विश इट इज क्लियर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये ईएमपी से क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका क्या करना है आपको, ये तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। किसी भी रिंग सेगमेंट के बेस कोई भी सेगमेंट अगर दिया है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होती है वो ये होती है, म्यू नॉट एन आई अपन 4 पाई इंटू 5। ये फाइव जो होगा वो कोई भी पर्टिकुलर एंगल होगा। जैसे अगर कोई अगर ये कह दे आपको ये ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको यहाँ 5 रेडियन में पुट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे तो उससे आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सर्कल के लिए जो 5 होगा वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई पुट करना है। वैसे इस क्वेश्चन को मतलब ये मैं बता रहा था नॉलेज के लिए कि इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये इन्फिनाइट लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमारा ये इन्फिनाइट लाइन है, इन्फिनाइट लाइन दिया हुआ है। तो इन्फिनाइट लाइन के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मुला होता है वो ये होता है, थीटा 1 थीटा 2 इधर है और करंट यहाँ से बह रही है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होता है वो ये होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई ओवर 4 पाई एंड cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक है, तो अब थीटा 1 थीटा 2 ये दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल होते हैं। अब देखो अगर लाइन इंफिनिटी हो जाएगा तब तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो जाएगा। इंफिनिटी पे अगर इन्फिनाइट लाइन हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो थीटा ऑलमोस्ट जो है 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो वहाँ पे जब 0 डिग्री आप पुट करेंगे इन्फिनाइट लाइन के लिए, तो यहाँ से सिंपल जो फॉर्मुला निकल के आएगा वो आएगा एक्स इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में कि भाई ये सेमी इन्फिनाइट लाइन है, ये हो गया सेमी इन्फिनाइट लाइन, देखो तो ऐसे कंडीशन में जो फाई वन होगा वो मान लो ये सेमी, मतलब यहाँ से एक बार ये जो मान लो पूरी तरह से इन्फिनिटी बजा रहा है, ये इन्फिनिटी बजा रहा है, तो फाई वन क्या हो जाएगा, फाई वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो है ये इन्फिनिटी बजा के मिलेगा। और जो फाई टू होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा और इसको 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से फाइनली जो आंसर रहेगा वो एच अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर आएगा। ठीक है, ये आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉज वेरी इजी। इसमें डोमिनेंट पैरामीटर जो होता है वो इंडक्टेंसी होता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल ये था कि हाँ एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन इन एडीसी इज गिवन एज। एडीसी में एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन को जो दिया जाता है वो वीएक्स इज नथिंग बट द रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर एन नीचे -1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आमतौर पर लोग बच्चे ये गलती कर देते हैं। 2 की पावर एन नीचे -1 है। ठीक है, यहाँ से अगर आप सिंपल रिजोल्यूशन या एक्यूरेसी शायद दे रखी हुई है क्वेश्चन में, एक्यूरेसी दे रखी है 5 मिली वोल्ट और इनपुट वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर ऑफ एन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको वेरी इजी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन करूंगा 10th में क्या है कि भाई वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज लोड बस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटेड। भाई अगर वोल्टेज कंट्रोल बस होता क्या है, वोल्टेज कंट्रोल बस ऐसा बस होता है, पीवी बस कहते हैं इसको, वोल्टेज कंट्रोल बस को। मतलब उसमें वोल्टेज मेंशन रहेगा, इन दिस बस वोल्टेज स्पेसिफाइड लेकिन क्यू अनस्पेसिफाइड रहेगा। मतलब क्यू की जो वैल्यू है ये डिफर करेगी, जैसे जैसे लोड बदलेगा ये क्यू डिफर करेगा। तो इसलिए पीवी बस मतलब वोल्टेज स्पेसिफाइड क्यू अनस्पेसिफाइड। और इसी तरीके से पीक्यू बस मतलब कि क्यू स्पेसिफाइड और भी अनस्पेसिफाइड है, मतलब वोल्टेज उस पर स्पेसिफाई नहीं रहेगा लेकिन जनरेशन रिएक्टिव पावर का जनरेशन जो होगा वो स्पेसिफाई होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल बस अगर लोड बस इज नथिंग बट द पीक्यू बस इज टोटल पीक्यू बस इज कंसिडर्ड एज अ लोड बस। ठीक है, तो अब लोड बस मतलब पीक्यू बस, तो क्यू बस मतलब कि पीक्यू बस मतलब क्यू स्पेसिफाइड रहेगा, मतलब क्यू आप अपने मन से नहीं मान सकते, उसमें पहले से मेंशन रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा कि कौन सी लिमिट वॉलेट कर जाएगी, तो ऑब्वियस बात है रिएक्टिव पावर वॉलेट कर जाएगी। रिएक्टिव पावर जो है वो वॉलेट कर क्यों कर जाएगी, क्योंकि पीक्यू बस में जो रिएक्टिव पावर होता है वो स्पेसिफाइड होता है ना। लेकिन अगर आप इसको पीवी बस को अगर आप ये मान लेते हैं, पीवी बस को अगर आप लोड बस मान लेते हैं, तो क्यू इसका क्यू क्या होता है,
क्यू उसका अनस्पेसिफाइड, पी क्यू पी वी बस का जो क्यू होता है वो अनस्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पी क्यू मान लिया तब तो उसका क्यू जो होगा स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो बस वही है कि क्यू की जो वैल्यू होगी वो डिफर कर जाएगी, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो लिमिट से वॉलेट कर जाएगी बस, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। थैंक यू, देन आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग लेक्चर्स।